हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न 6 और 7 को। दोस्तों इससे पहले मैंने 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों को करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न 6 क्या है हमारा, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको करने के लिए हम यहाँ पर एक रफ आकृति बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज की। मान लीजिए ये हमने एक आकृति बनाया, ये हो गया इसका नाम ABCD। और इस तरह से इसमें हमें कहा गया है कि दो आसन कोणों का माप बराबर है। अब हमें कोणों का माप नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना कहा गया है कि क्या है, ये बराबर है। तो इसलिए हम इनको मान लेते हैं x। अब दो कोई से भी आसन कोण मान लेते हैं। मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं कोण A और कोण D को। दोस्तों आपको आसन कोण तो पता ही होगा कि जो एक ही सरल रेखा पर बने कोण होते हैं उनको हम आसन कोण कहते हैं। जैसे कि A और D ये दोनों कोण क्या है, एक ही रेखा पर बने हैं, तो ये दोनों आसन कोण हो जाएंगे। या फिर ये कोण D और कोण C ये भी एक ही रेखा इस वाले पे बने हैं, इसलिए ये दोनों भी आसन कोण हो जाएंगे। इस तरह से ये दोनों भी आसन कोण हो जाएंगे और ये दोनों भी आसन कोण हो जाएंगे। तो इसलिए हम इस समांतर चतुर्भुज में कोई से भी दो आसन कोण मान सकते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कोण A और कोण D को अपना आसन कोण, और हम इसको हल करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमें ये कोण का माप तो नहीं दिया गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि बराबर है, तो इसको x मान लेते हैं। तो इस तरह से ये भी x हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको माना। अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम हल कर रहे हैं प्रश्न नंबर 6 का। तो इसका हमने नाम क्या दिया है समांतर चतुर्भुज का, ABCD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज ABCD में दोस्तों ये हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पर हम मानेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे हम माना कोण A बराबर x। इसी तरह से यहाँ पे हम कोण A को तो x मान लिए हैं, यानी इसको x मान लिए हैं, तो इस तरह से हमारा कोण D भी x हो जाएगा। क्यों होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं माना कोण A बराबर x है, इसलिए कोण D बराबर भी क्या होगा, x। अब कारण लिख देंगे हम इनका, क्योंकि ये आसन कोण है और हमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि दोनों बराबर हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम कारण ये भी लिखेंगे कि तथा दिया गया है। दिया गया है का मतलब क्या है दोस्तों, कि हमें प्रश्न में कहा गया है कि दोनों बराबर हैं, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर माना है। और कोण A बराबर x है तो कोण D बराबर भी x होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रश्न में बराबर कहा गया है। तो अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोण A प्लस कोण D को जोड़ें तो दोनों का मान कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा, तो आप कहेंगे कि आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का। तो इसलिए ये क्या है, दोनों कोण A और कोण D 180 डिग्री के क्यों है, हम कारण भी लिख देते हैं, क्योंकि आसन कोण है और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया। अब देखिए कोण A प्लस कोण D, कोण A को हमने क्या माना है, x, प्लस कोण D को भी हमने क्या माना है, x, बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस x कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री। देखिए 2 और x क्या है, गुणा में है दोनों, तो 2 को इधर भेजेंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा भाग में। तो 2 एकम 2 और 90 दूना 180। तो दोस्तों x का मान कितना आ गया, आप कहेंगे कि 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने x का मान निकाला। अब देखिए ये तो आ गया हमारा x का मान। अब यहाँ पे अब आप देख रहे हैं ये कि कोण A को तो हमने x माना है, कोण D को भी x। तो इसी तरह से अगर ये कोण D x है तो कोण B भी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये भी x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये D कोण B के सम्मुख हैं। इसी तरह से अगर कोण A x है तो कोण C भी क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि ये भी इसका सम्मुख कोण है। तो इस तरह से यहाँ पर हम अब आगे क्या लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण D होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तो हमें दिया गया है, इसलिए हमें लिखेंगे दिया है, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है बराबर है।
इसी तरह से हम आगे क्या लिखेंगे कि कोण डी बराबर कोण बी है। अब ये क्यों है? क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हैं, इसलिए। इसी तरह से हम लिखेंगे आगे कोण ए बराबर कोण सी। अब ये क्यों दोनों बराबर है? क्योंकि ये भी हमारे सम्मुख कोण है, जैसा कि अभी हमने समझा भी। तो इस तरह से ये हमारे हो गए। अब देखिए हम ये क्या कहा गया है प्रश्न में कि चारों कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो अब हम आसानी से माप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कोण ए का मान पहले लिखेंगे। तो कोण ए हमने क्या माना है, या जैसा कि आप देख सकते हैं कोण ए बराबर x माना है, तो इसलिए x का मान कितना आया है 90 डिग्री, यानी कोण ए का मान 90 डिग्री। इसी तरह से कोण बी का मान ये भी 90 डिग्री, क्योंकि कोण ए बराबर क्या है कोण डी, और कोण डी क्या है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं कोण बी के सम्मुख है, इसीलिए ये भी 90 डिग्री। कोण सी भी कितना है, ये भी 90 डिग्री, और कोण डी भी हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो दोस्तों इस तरह से हमारे चारों कोण जो हैं वो 90-90 डिग्री के आ गए और हमारा प्रश्न का हल हो जाता है। तो इस तरह से प्रश्न 6 का हल हुआ। अब चलिए करते हैं प्रश्न 7 का हल। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या दिया गया है हमें। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो दोस्तों ये हमें आकृति दी गई है HOPE और इसमें हमें x, y और ये z का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं हम इसको। देखिए किस प्रकार से हम करेंगे इसको। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा चतुर्भुज है, क्या नाम है इसका HOPE। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज HOPE में क्या होगा दोस्तों, इसमें देखिए ये समांतर चतुर्भुज है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये EP जो है ये HO इसके क्या है ये बराबर है, और बराबर तो है ही, साथ में ये समांतर भी है। समांतर का मतलब आपको दोस्तों पता होगा अगर आपने मेरा रेगुलर वीडियो देखा होगा तो, इसलिए ये EP समांतर है HO को। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि समांतर को हम इस तरह से इस निशान से दिखाते हैं, ये समांतर का चिन्ह होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि EP समांतर है HO के, तथा यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने कि PH, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, ये इसका नाम क्या है PH। तो ये जो है ये EP और HO का एक तिर्यक रेखा है। दोस्तों तिर्यक रेखा मतलब कि ये इन दोनों को यहाँ से एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ रही है, तो इसे ही हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा PH एक तिर्यक रेखा है। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए आगे यहाँ पर अब क्या होगा, अगर EP समांतर है HO के और PH एक तिर्यक रेखा है, इसलिए जो कोण Y होगा वो हमारा 40 डिग्री का आ जाएगा। क्यों आएगा, कारण देखिए यहाँ पर कि कोण Y 40 डिग्री हमने लिखा है, क्यों, क्योंकि ये देखिए कोण ये वाला जो है ये 40 डिग्री है और ये 40 है, तो ये भी 40 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं एकांतर कोण हैं। अब आपको एकांतर कोण पता होगा अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो देखिए कोण Y बराबर 40 डिग्री, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। तो ये हमने कारण भी लिख दिया। अब देखिए आगे, अब हम निकालेंगे यहाँ पर x का मान। तो देखिए x का मान हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले x का मान निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए ये वाला कोण पता होगा तो हम इसके ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है सम्मुख कोण है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा कोण होता है ये इतना, ध्यान दीजिएगा इतने की बात कर रहा हूँ, ये कितने का होता है, आप कहेंगे ये 180 डिग्री का होता है। तो इसलिए ये पूरा अगर 180 डिग्री का होता है और इतना हमें 70 डिग्री दिया गया है इतना, तो ये कितना निकल जाएगा, कहेंगे आप कि 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटा दीजिए तो ये बचेगा कितना 110 डिग्री। अब इसको हम लिखेंगे भी। देखिए यहाँ पर हम अपनी सुविधा के लिए इस वाले रेखा को भी एक नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं कोई सा भी, मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं K, ठीक है, ये हमने अपनी सुविधा के लिए नाम दे दिया एक K। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये वाला जो कोण है इसका क्या नाम होगा POK, और ये वाले कोण का नाम क्या होगा POH। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे आगे कि कोण POK प्लस कोण POH बराबर कितने के होंगे 180
180 डिग्री के। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों क्या है, कारण लिखेंगे हम सरल रेखा पर बने कोण हैं। तो दोस्तों ये हमने लिख दिया, सरल रेखा पर बने कोण मतलब कि एक ही रेखा पर जो ये कोण बन रहा है इसे हम सरल रेखा पर बने कोण कहते हैं और ये 180 डिग्री का है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा। तो देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों कोणों का नाम भी लिख दिया और ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो देखिए पीओके ये वाला कोण जो है ये कितने डिग्री का है? पीओके मतलब कि ये वाला कोण ये 70 डिग्री का है। तो इसकी जगह पे अब हम क्या लिखेंगे? 70 डिग्री प्लस ये हमें नहीं पता है, इसको हमें निकालना है। कोण पीओएच बराबर 180 डिग्री है। तो कोण POH बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा? देखिए ये 180 डिग्री, ये 70 प्लस का है, इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -70 डिग्री। यानी कि कोण POH का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों? 180 में से अब 70 डिग्री घटा देंगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। तो इस तरह से हमारा कोण POH यानी कि ये वाला 110 डिग्री आ गया। अब ये अगर 110 डिग्री है इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कोण POH बराबर 10 डिग्री है, इसलिए कोण X हमारा कितने का आ जाएगा? 110 डिग्री का। क्यों? क्योंकि कारण लिखेंगे हम क्या? सम्मुख कोण। इस तरह से X का मान भी हमने निकाल लिया। अब इसका लास्ट रह गया हमारा कोण Z का मान निकालना। तो दोस्तों कोण Z का मान देखिए हम किस प्रकार से निकालेंगे। ध्यान दीजिए कि ये जो है ये इतने पे ध्यान दीजिए, ये किस प्रकार की आकृति है? ये एक त्रिभुज है। तो अगर हमें ये तो पता है कितने डिग्री हमारा निकला था? 40 डिग्री, और ये भी हमारा निकल गया 110 डिग्री। अब हमें ये निकालना है। तो ये तो हम पूरा ये त्रिभुज ले रहे हैं, तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? आप कहेंगे 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री में से अगर मैं इन दोनों कोणों को हटा दूं तो कौन सा बचेगा? ये Z ही बचेगा। तो चलिए इसको अब हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? देखिए POH। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण त्रिभुज POH में क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा हमारा कोण Z प्लस 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री। ये दोनों हमें दिए गए हैं, बराबर कितना होगा? 180 डिग्री का। अब कारण भी हम लिख देंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो ये हमने कारण भी लिख दिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम कि ये कोण Z का मान निकालना है। तो कोण Z प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे, 40 प्लस 110 कितना हो जाएगा? 150 बराबर कितना है? 180 डिग्री। तो कोण Z का मान कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 150 को इधर भेजेंगे, माइनस का 150 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कोण Z का मान आ गया 180 माइनस 150 30 डिग्री। तो दोस्तों इस तरह से हमने कोण Z का मान, इसके अलावा हमने कोण जैसा कि आप देख सकते हैं Y का मान और कोण X का मान निकाला। तो आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल अच्छे समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही नई यूजफुल वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।